गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। तो क्लास फिफ्थ आज की ऑनलाइन क्लास में आपका सब्जेक्ट है मैथ्स। तो ओपन कीजिए अपनी मैथ्स की बुक। बच्चों, आप अपनी बुक का पेज नंबर 20 ओपन करेंगे और पेज नंबर 20 पर है आपका जो नया चैप्टर यूनिट 4। यूनिट 4 में है आपकी रोमन नंबर। तो आज आप रोमन न्यूमेरल्स के बारे में जानेंगे, उन्हें हम कैसे लिखते हैं और किस तरीके से रोमन नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ सिंबल्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि जो 1 है, 1 के लिए आप क्या रोमन सिंबल यूज करेंगे, रोमन न्यूमेरल्स क्या यूज करेंगे, आई जैसा दिख रहा है ना ये, तो इस तरीके से आप 1 को इस तरीके से लिखते हैं। 5 के लिए आप यूज करेंगे V, 10 के लिए आप यूज करेंगे X, 50 के लिए यूज करेंगे L, 100 के लिए यूज करेंगे C, 500 के लिए यूज करेंगे D और 1000 के लिए यूज करेंगे M। ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं सिंबल्स के अकॉर्डिंग ही आप सारे नंबर्स को रोमन नंबर में चेंज कर सकते हैं, यदि आप ये सिंबल्स याद रखते हैं। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है, ये पूरी टेबल आपको याद रखनी है। इसके साथ ही कुछ रोमन नंबर्स के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि किस तरीके से हमें रोमन नंबर यूज करना होता है। जैसे कि रोमन नंबर में कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज्यादा बार आप रिपीट नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप 3 टाइम्स उसे यूज कर सकते हैं एक साथ, लेकिन आप 3 टाइम्स से ज्यादा बार उसे रिपीटेशन में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर C लिखा गया है, यदि आप चाहें तो C यानी कि 4 बार आप किसी सिंबल को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 3 टाइम्स ही यूज कर सकते हैं। क्लास 5 आज आपकी नई यूनिट स्टार्ट हुई है रोमन न्यूमेरल्स। तो रोमन न्यूमेरल्स समझने के लिए आप सबसे पहले आज अपनी कॉपी में ये 1 to 100 रोमन नंबर्स करेंगे और इन्हें अच्छे से समझेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको अपनी कॉपी में ये 1 to 100 रोमन नंबर कंप्लीट करने हैं, इन्हें अच्छे से लर्न करना है, तभी आप अपनी एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई, 2 के लिए 2 बार आई और 3 के लिए 3 बार आई। 4th के लिए मैंने आपको बताया कि कोई भी रोमन नंबर 3 बार से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता है। तो 4 के लिए हम क्या करते हैं, जो 5 का सिंबल होता है उसके आगे आई लगा देते हैं, यानी कि आप 5 में से 1 को क्या कर रहे हैं, माइनस। तो 5 में से जब 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो ये 4 का सिंबल होता है, 1 आई वी। तो आई वी 4 का सिंबल है और जो 5 है उसके लिए सिंबल है V। अब V के आगे यदि आप एक आई लगा देंगे तो आपका बन जाएगा 6, V के आगे 2 आई तो 7, V के आगे 3 आई तो 8। अब V के आगे हम 4 आई नहीं लगा सकते हैं 9 के लिए। तो इसी तरीके से जैसे V में चेंज किया था, 5 में 4 बनाने के लिए चेंज किया था, इसी तरीके से 10 जो होता है, 10 का सिंबल होता है X, और X के आगे यदि आप आई लिख देते हैं, यदि किसी रोमन नंबर के आगे कोई छोटा रोमन नंबर लिखा जा रहा है तो यानी कि हम उसे कर रहे हैं माइनस। तो यानी कि आप 10 में से 1 को क्या कर रहे हैं, माइनस, तो आपका 9 बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपकी 1 to 10 रोमन नंबर होते हैं। फिर 11 में आप आगे 10 के आगे 1 जोड़ देंगे तो 11 बन जाएगा, आई लगा देंगे तो, क्योंकि आई के लिए क्या सिंबल है, 1। तो इसी तरीके से आपके सारे रोमन नंबर होते हैं। कुछ नंबर हैं जिनके लिए एक पर्टिकुलर रोमन नंबर होता है, जैसे कि 50 के लिए क्या होता है, L। इसी तरीके से 100 के लिए होता है C। बाकी सब इसी तरीके से होते हैं, आपको उसी तरीके से चेंज करना है। ये सारे रोमन नंबर आपको 1 से 100 तक अच्छी तरह रीड करने हैं और अपनी कॉपी में करने हैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। अब देखिए, आप जिस तरीके से 40 में है तो 50 क्या होता है, L। तो 40 के लिए भी हम इसी तरीके से यूज करते हैं। L में से यदि हम 10 माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, 40। तो L से पहले यदि आप X लिख देते हैं, XL, तो इसका मतलब होता है 40। L में से हमने X को क्या कर दिया है, माइनस, यानी कि 50 में से 10 को क्या कर दिया है, माइनस, तो ये बन गया है 40। चलिए बच्चों, तो ये आप कंप्लीट करेंगे। आते हैं आपकी एक्सरसाइज पर। तो पेज नंबर 22 पर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4 है आपकी। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, राइट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दीज रोमन न्यूमेरल्स। तो यहाँ पर आपको रोमन नंबर दिया गया है, इसके लिए आपको इसकी वैल्यू लिखनी है, इस रोमन नंबर की क्या वैल्यू है। तो V रोमन नंबर की वैल्यू होती है 5, B X की वैल्यू होती है 10 के लिए हम X रोमन नंबर यूज करते हैं। L की वैल्यू होती है 50, यानी कि 50 के लिए हम यूज करते हैं L। C की वैल्यू होती है 100, D की होती है 500 और M की होती है 1000। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसे फिल कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू रोमन न्यूमेरल्स। तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, उन्हें आपको रोमन नंबर में चेंज करके लिखना है कि रोमन नंबर में आप उसे कैसे लिखोगे। तो देखो बेटा 55 है, तो 55 क्या होता है, 50 और 5, 50 + 5 55। तो 50 के लिए आप क्या रोमन नंबर यूज करते हो, अभी आपको मैंने बताया था। तो हम 50 के लिए यूज करते हैं L, तो 50 के लिए आ गया L। और 55 है, तो 55 के लिए 5 में आप यूज करेंगे V, तो 50 और 5 ये हो जाएगा 55 LV। इसी तरीके से आपका 80 है, 80। तो 80 आप जानते हैं आप किस तरीके से उसे ब्रेक करेंगे, 50 और बाकी के जो नंबर बचते हैं यानी कि 30, 50 और 30 में आप ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास 50 के लिए रोमन नंबर होता है L, और 30 को आप ब्रेक करेंगे 10 10 10 में। तो 50 और 10 60, 10 70 और 10 80, क्योंकि 10 के लिए हम क्या यूज करते हैं X, तो 50 और 3X जब आप लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 80। नेक्स्ट है आपका 83, तो 50 60 70 80 और 3 के लिए आप यूज करेंगे 1 2 3, 1 के लिए हम I यूज करते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर हम 3 के लिए यूज करेंगे 1 1 1 I। तो L X X X I ये आपका 83 बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका 99, तो 99 अगर आप बेटा 50 में ब्रेक करना चाहें तो 50 और 40 ब्रेक होगा, तो इस तरीके से आप उसे ब्रेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 40 को आपको क्या लिखना पड़ेगा, ट्रिपल 4 बार आप X लिखेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि कोई भी रोमन नंबर 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीटेशन नहीं होता है। तो 99 के लिए आप क्या यूज करेंगे, 100 को आप क्या लिखते हैं C, 100 के लिए हम यूज करते हैं C। और जब हम किसी रोमन नंबर से पहले कोई नंबर लिख देते हैं तो यानी कि वो हम उसमें से कर रहे हैं माइनस, यानी कि C से पहले आपने क्या लिख दिया X, और X का मतलब क्या होता है 10, तो यानी कि 100 में से C में से 100 में से आपने माइनस कर दिया है X यानी कि 10। तो 100 में से जब आप 10 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 90, तो 90 आप लिख चुके हैं 90 और 9 के लिए क्या सिंबल लगाएंगे 1X। तो यहाँ पर आप 9 के लिए लिखेंगे 1X। अभी आपने जो पीछे टेबल में देखा जब आपको समझाया गया था तो वहां पर आपको सारे सिंबल्स बताए गए हैं। तो यहाँ पर आप 99 के लिए लिखेंगे XC यानी कि 90 और 9 99 ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका 103, तो 100 के लिए आप लिखते हैं C और 3 के लिए लिखेंगे I। तो 103 आपका बनेगा 100 और 1 I 3 बार जब I लिखेंगे तो 103 आपका बन जाएगा। अब है आपका 305, तो 300 के लिए आप क्या लिखेंगे C। एक C का मतलब क्या होता है 100, फिर 200 300 और 5 के लिए लिखेंगे V। इसी तरीके से आपका 800 है, 800 के लिए आप लिखेंगे सबसे पहले D, क्योंकि 500 के लिए हम क्या लिखते हैं D, तो 500 के लिए D, फिर 600 700 800 और 1 के लिए I। इस तरीके से आप अपने रोमन नंबर्स लिख सकते हैं। यदि कोई नंबर आपको दिया गया है उसको आप रोमन नंबर में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको 1000 में दिया गया है 1043, तो 1000 के लिए आप लिखते हैं, तो 1000 के लिए आप लिखेंगे M, क्योंकि 1000 का सिंबल होता है M। अब आपको लिखना है 43, तो 43 के लिए आप 40 कैसे लिखेंगे XL, यानी कि 50 में से जब आप 10 कम कर देंगे, 50 में से 10 कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा 40, और 3 के लिए लिखेंगे I। तो इस तरीके से आपका ये रोमन नंबर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल्स इनटू हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। अब आपको रोमन नंबर दिए गए हैं और आपको इसे हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में चेंज करना है, हिंदू अरेबिक नंबर में, यानी कि जो सिंपल काउंटिंग आप लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट रोमन नंबर दिया गया है XLV, तो इसका आपको हिंदू अरेबिक नंबर लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए XL आप किसके लिए यूज करते हैं 40 के लिए, क्योंकि L क्या है 50 में से यदि आप 10 माइनस करते हैं तो क्या बन जाता है 40, तो 40 और 5 V किसके लिए यूज करते हैं 5 के लिए, तो 40 और 5 क्या बन जाएगा 45। नेक्स्ट है आपका LVII, तो L आप किसके लिए यूज करते हैं 50 के लिए, 50 V यूज करेंगे 5 के लिए 55, और III यानी कि ये हो जाएगा 55 और 3 8, यानी कि 50 और 8 58। नेक्स्ट है आपका LXXX, यानी कि 50 60 70 और 80। X किसके लिए यूज किया जाता है 10 के लिए,
तो आपका ये बन जाएगा 8080। नेक्स्ट है आपका CCXC। अब C आप किसके लिए यूज करते हैं? 100 के लिए। तो 100 और 100 कितना हो गया? 200। और आगे आपको दिया है XC, यानी कि 100 में से आपको X माइनस करेंगे, यानी कि 100 में से आप 10 माइनस करेंगे तो आपका बन जाएगा 90। तो 200 और 90, तो आपका हो जाएगा 290। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का जो E से लेकर H तक पार्ट है, E, F, G, H, वो आपको घर से करना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से ट्राई करना है। सेम टू सेम इसी तरीके से करेंगे जैसे आपको ऊपर बताया गया है, जोड़ जोड़ कर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कंपेयर द फॉलोइंग बाय फिलिंग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू इन द बॉक्स। यहाँ पर आपको रोमन नंबर दिए गए हैं, इनको आपको रीड करके ये देखना है कि कौन रोमन नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। जो बड़ा रोमन नंबर है उसकी तरफ आप खुला हुआ साइड रखेंगे और जो छोटा रोमन नंबर है उसकी तरफ आप बंद साइड रखेंगे। जैसे कि ये जो एक्सएल है ये क्या है? 40 और ये क्या है? 53। एल क्या होगा? 50 और 3, 53। तो 40 और 53 में 40 छोटा है तो 40 की तरफ आप बंद वाली साइड रखेंगे और 53 की तरफ आप खुला हुआ साइड रखेंगे, यानी कि 40 जो है वो लेस देन है 53 से। इसी तरीके से आपको सारे रोमन नंबर रीड करके उनमें ये साइन पुट करने हैं। नेक्स्ट है आपका फिल इन द बॉक्सेस बाय रोमन न्यूमेरल्स। अब आपको यहाँ पर इनको पहले प्लस करना है, उसके बाद आपको रोमन नंबर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 300 + 6 + 3, तो ये क्या होगा? 363। तो 300 के लिए आप क्या लिखेंगे? CCC, और 63 के लिए आप लिखेंगे LX111, क्योंकि L माने 50, देन 60, 10 के लिए आप लिखेंगे X, तो 60 हो जाएगा, और I यानी कि आपका हो जाएगा 63। तो ये आप रोमन नंबर इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका 578। जब आप इनको प्लस करेंगे तो यही बनेगा 578। तो 500 के लिए आप लिखेंगे D, 500 के लिए पूरा D लिखेंगे, और 78 के लिए लिखेंगे LXXVIII, क्योंकि 50, 60, 70 और फिर आप लिखेंगे 5, 6, 7, 8, तो यह आपका बन जाएगा 78। तो DLXXVIII ये आप लिखेंगे। C और D पार्ट भी आपको सेम टू सेम इसी तरीके से रीड करके करना है। आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे और अपना आंसर यहाँ से मैच करेंगे। अब आपको कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पर आपको हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स दिया गया है, यहाँ पर आपको रोमन नंबर लिखना है। इसी तरीके से कहीं पर आपको रोमन नंबर दिया गया है और उसका हिंदू अरेबिक आपको लिखना है। तो 198 है, तो 100 जैसे कि आपने ऊपर ट्राई किया है इसी तरीके से 198 को आप क्या लिखेंगे? 100 के लिए लिखेंगे C, और 98 के लिए लिखेंगे XC और VIII। ये 8 का सिंबल है, XC 90 का सिंबल है, और C जो है वो 100 का सिंबल है। तो 198 आपका बन जाएगा। 290 यहाँ पर आप देखिए, ये आपको दिया गया है रोमन नंबर, आपको दिया गया है 200। यहाँ पर आपको देखिए CC है तो 200 हो जाएगा, XC है तो 90 होगा, 9090, और VI है, VI तो ये होगा 6, क्योंकि V किसके लिए होता है? 5 के लिए, और I लगा हुआ है तो 6। तो ये आपका बन जाएगा 296, 296। इसी तरीके से आपको ब्रेक करके, आप उनको प्लस कर करके बीच में ब्रेक करके आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट ये आपको पूरी टेबल कंप्लीट करनी है। कोई भी क्वेश्चन आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आप बच्चों ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक कंप्लीट करेंगे केवल आज। जो बुक का वर्क है वो आपको केवल बुक में करना है, और जो कॉपीज का वर्क है वो आपको कॉपी में करना है। जो आपको कॉपी में समझाया गया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पार्ट, ये आप कॉपी में करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक रोमन नंबर की पूरी टेबल समझाई है जिसमें 1 से लेकर 100 तक रोमन नंबर हैं। वो आपको कॉपी में जरूर करनी है, और उन रोमन नंबर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है और लिखना है और लर्न भी करना है। यदि आप 1 to 100 रोमन नंबर लर्न कर लेते हैं अच्छे से, तभी आप आगे जो है वो रोमन नंबर कर पाएंगे। जैसे कि आपको थोड़े बड़ी वैल्यू वाले रोमन नंबर दिए गए हैं, तभी आप कर पाएंगे जब आप 1 to 100 अच्छे से कर लेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।